स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम प्रोजेक्शन की अगली ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। और आज हम आपको प्रोजेक्शन को सेट स्क्वायर और पेंसिल के माध्यम से प्रोजेक्शन की ऑर्थोग्राफी मेथड को ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम अपनी ड्राइंग शीट में इन सेट स्क्वायर के माध्यम से ड्रॉ करके भी आपको आज दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं इस ड्राइंग को। जैसे कि ये ड्राइंग है, यह आपको दिख रही है कि यह एक सीढ़ी की जैसी ड्राइंग है। ठीक है, ये इस प्रकार से सीढ़ी की जैसी ड्राइंग है। तो और इसमें क्या हो रहा है कि यह इस ड्राइंग का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही एरो लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ड्राइंग के इस व्यू को हम लोग इसको क्या मानेंगे, फ्रंट व्यू मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, यह इस फ्रंट व्यू का कहने का मतलब साइज जो है वो हम देख लेते हैं कि तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है वो 50 दी हुई है। कैसे पता चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह 50 लिखा हुआ है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई 50 है, तो ये भी 50 होगी और इसके पैरेलल में सभी की इनकी लंबाई 50 होगी। इसकी हाइट, टोटल हाइट जो दी हुई है सीढ़ी की, ये 70 mm दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको सभी डायमेंशन mm में ही लेना है, कोई भी डायमेंशन को सेंटीमीटर में नहीं लेना है। तो यह जो डायमेंशन लिखी हुई है 30, 20, 20, 30, 30, 20, 70, 70, 50, इन सभी डायमेंशन को हमको mm में ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ड्राइंग शीट को बनाने के लिए, ड्राइंग को बनाने के लिए प्रोजेक्शन मेथड में हमको सबसे पहले यह जो ड्राइंग शीट दिख रही है, इस ड्राइंग शीट में हमको कोई एक कॉर्नर से सरफेस से हमको सरफेस ले लेना है सीधी। ठीक है, तो यह जो मेरा सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर को मैंने इस तरीके से रखा कि इस ड्राइंग शीट की कॉर्नर से मैंने सरफेस को मिला लिया है और एक हल्की सी लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक हल्की सी लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। एक हल्की सी लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया हूँ दोस्तों, यह लाइन हल्की सी लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ। ठीक है दोस्तों, यह हल्की लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया हूँ कि अब इस सरफेस से लेने के बाद जितनी भी ड्राइंग जो है मेरी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी की, वह अब इस ड्राइंग शीट में सीधी ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारी ड्राइंग शीट में ड्राइंग जो इस तरीके से ऐसी या इस तरीके से बन सकती है। तो इस सेट स्क्वायर से सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग शीट का या अपनी कॉपी का आप सरफेस ले लीजिए और ये सीधी लाइन खींच लीजिए। अब ये हल्की लाइन सीधी लाइन आ चुकी है, आगे हम लोग ड्राइंग बनाना चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको फ्रंट व्यू देखते हैं। इस ड्राइंग को दोस्तों हम लोग थर्ड एंगल में बनाएंगे। क्या इस ड्राइंग को हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इस ड्राइंग को हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ड्राइंग को हमेशा आपको 3H या 2H की पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि इस पेंसिल की यह खासियत होती है कि यह पेंसिल जो है हल्की और डार्क दोनों तरीके से चल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको ड्राइंग में फ्रंट व्यू को बनाना है। तो यदि हम इस ड्राइंग को फ्रंट से इधर से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक दिखेगा, इस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ ये ब्लॉक दिखेगा और इस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ ये ब्लॉक दिखेगा। मतलब कि यह ब्लॉक जो है सीधा जब हम यहाँ से देखेंगे तो सीधा एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यह ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, इसी के ऊपर यह ब्लॉक रखा हुआ है और इसी के ऊपर यह ब्लॉक हमको रखा हुआ दिखेगा जब हम इस ड्राइंग को फ्रंट से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बनाना चालू करते हैं। दूसरी बात, फ्रंट के बाजू में यह साइड व्यू है और यदि बात करें कौन सा साइड व्यू दोस्तों, तो यह जो होगा मेरा याला साइड व्यू जो होगा, यह मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, LHSB। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू के साइड से जो भी साइड व्यू देखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, क्योंकि यह मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है दोस्तों, तो इस ड्राइंग में हमको फ्रंट व्यू दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिख रहा है। दूसरी बात दोस्तों, आइसोमेट्रिक की प्रोजेक्शन की ड्राइंग में सिर्फ आपको एक ही साइड व्यू दिखेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा या तो राइट हैंड साइड व्यू दिखेगा। तो इस ड्राइंग में यह हमारा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ से आपको यह ड्राइंग का लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू का साइज जो है दोस्तों, यह यहाँ से फ्रंट व्यू से हमको याला ब्लॉक दिखेगा। ठीक है दोस्तों, याला ब्लॉक दिखेगा, तो यह हमको 50 का दिख रहा है और इसकी हाइट जो है 30 है। ठीक है दोस्तों, बनाना चालू करते हैं। हमको बराबर इस जो हमने सबसे पहले हल्की लाइन ड्रॉ जो किए थे उसी में हमको 50 mm का एक लाइन खींचना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 50 mm की लाइन खींचना है। यह 50 mm की लाइन खींच गई।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद यह जो हाइट दिख रही है 30 दिख रही है, ये भी 30 दिख रही है, तो दोनों तरह से मैं 30 हाइट को उठा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको इस तरीके से प्रोजेक्शन सेट स्क्वायर को जमाना है और यहाँ पर लाके आपको इस तरीके से इसके पैरेलल में, जिससे आपको सीधी लाइन खींची मिल जाए, खींच सकें आप। इस तरीके से इसको 30 mm बना लेते हैं। इसकी दूसरी साइड में भी आपको 30 mm ही ड्रॉ करना है, तो आप 30 mm को ड्रॉ करिए। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह ऊपर का ब्लॉक जो है जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इन दोनों को भी हमने ज्वाइंट कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रंट व्यू में हमारा ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया 50-30। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे कि मैंने बात करा कि इस फ्रंट व्यू से हमको यह ब्लॉक भी दिखेगा और यह ब्लॉक जो है इसी के ऊपर रखा हुआ हमको इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ हमको दिखेगा। तो कितनी हाइट है इसकी हाइट जो है 20 है और इसकी लेंथ जो है 50 है। तो 50 लेंथ का तो हमको हमारे पास है ही है बेस। ठीक है, ये 50 लेंथ का तो है ही है, हमको इसके ऊपर 20 mm का बेस बनाना है। 20 mm की हाइट का बेस बनाना है, तो हमको इस तरीके से हम इसमें 20 mm हाइट का बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से जॉइंट हुआ दिख रहा है, तो इसको हम जॉइंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह ब्लॉक भी दिख रहा है। यह ब्लॉक कितना है 50/20 का है, तो इसी के ऊपर हम लोग 50/20 का एक और ब्लॉक बना देते हैं। तो दोस्तों यह हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं यह फ्रंट व्यू बन चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है। इसकी हम लोग डायमेंशन कर देते हैं। दोस्तों आपको ड्राइंग की बनाने के बाद आपको आवश्यक रूप से डायमेंशनिंग ज़रूर करना है, क्योंकि डायमेंशनिंग एक कंपलसरी प्रोसेस है प्रोजेक्शन की ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि हमको डायमेंशनिंग के बिना किसी भी ड्राइंग को हम समझ नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, आप इसकी हाइट भी बताइए, यदि आप चाहते हैं तो सेपरेट बता दीजिए, नहीं बताना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यूस हाइट भी इसकी बता सकते हैं कि टोटल हाइट इसकी कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हाइट इसकी 70 mm दी हुई है, ये लिखा हुआ 70 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 70 mm की हाइट को इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब साइड व्यू की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बात करते हैं। यह मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग बता रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, पर उसके पहले हम एक हल्के प्रोजेक्शन लाइन को खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन आपकी मेन ड्राइंग से हल्की ही ड्रॉ होना चाहिए दोस्तों। इसके पहले भी मैंने बताया था और यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आपको जो मैन ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, जैसे कि यह मैन ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेते समय हल्की खींचना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू हम देख रहे हैं, यहाँ से हम साइड से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो जो इसकी जो लेंथ जो दिख रही है 70 mm की दिख रही है, तो मैं 70 mm की लेंथ को खींच लेता हूँ एक बार। ये 70 mm खिंच गई। टोटल हाइट इसकी कितनी दिख रही है 70 mm दिख रही है दोस्तों। यह आप देख पा रहे हैं कि इसकी टोटल हाइट भी कितनी 70 mm की है, तो मैं टोटल हाइट को भी 70 mm को भी खींच लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यह 70 mm की हाइट भी हमने खींच लिया है और यह 70 mm तो पहले हमने खींच चुके हैं। यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 30 mm इधर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि 30 mm ऊपर उठा हुआ है, तो हम इसको 30 mm को ऊपर उठा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यह 30 mm ऊपर उठा लिए। आप नाप भी सकते हैं कि ये 30 mm की हाइट में यह ऊपर उठ चुका है। ठीक है दोस्तों, यह 30 mm की हाइट में ऊपर उठ चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह 30 mm अंदर की ओर आया हुआ है, तो यह 30 mm हमने जो प्रोजेक्शन लाइन खींचे थे इसमें ही हम लोग 30 mm इसको प्रोजेक्शन लाइन से ही बना सकते हैं। यह 30 mm बन गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह जो हाइट है इसकी 20 mm नीचे की ओर आई हुई है, तो हम इसको 20 mm नीचे की ओर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख भी रहे हैं 20 mm की हाइट में यह नीचे की ओर उतरा है। तो दोस्तों प्रोजेक्शन लाइन लेने का हमको यही फ़ायदा होता है कि हमको बाजू से ही इसके प्रोजेक्शन लाइन पे हमको मिल जाते हैं और हमारी जो लेंथ है वह ऑटोमेटिक चेक होते रहती है। उसके बाद ये 20 mm को यहाँ ब्लॉक दिया हुआ है, तो 20 mm को हम वापस हमको फिर से खींच लेते हैं 20 mm को साइड पर।
ये 20 mm का हमने खींच लिया। उसके बाद यहाँ पर जब फिर नीचे क्या आया हुआ है, कितना नीचे आया, 20 mm आया हुआ है, तो हम इसको 20 mm को फिर नीचे खींच लेते हैं, यह इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 mm का ब्लॉक हमने नीचे की ओर खींच लिया है और आप ये देख रहे हैं कि 30 mm का पहले से ब्लॉक आया हुआ है, तो इस ब्लॉक का हम इससे मिला देते हैं इस तरीके से। तो यह हो गया आपका साइड व्यू भी तैयार, लेफ्ट हैंड साइड व्यू तैयार हो गया है। और अब हम इसकी प्रोजेक्शन, अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग आपको प्रॉपर तरीके से करना है दोस्तों, जैसे कि इसकी हाइट जो इसकी लेंथ जो दिख रही है 70 mm को दिख रही है, तो यहाँ आप 70 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से 70 mm लिख दीजिए। ये इसकी टोटल हाइट दिख रही है 70 mm की। ठीक है, ये दिख रही है 70 mm की टोटल हाइट, तो यह 70 mm यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि डायमेंशनिंग आपको मैन ऑब्जेक्ट ड्राइंग से ना तो बहुत दूर करना है, ना तो पास में करना है। आपको लगभग 2 से 3 mm का गैप लेकर यहाँ पर डायमेंशनिंग करना है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि डायमेंशनिंग को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्शन लाइन या कोई भी मैन लाइन ना काटे। ठीक है, तो यदि अगर मान लो इस तरीके से आपका हो रहा है तो आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, और कितने mm की है, जिसकी हाइट 70 mm की है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनकी हाइट भी लिखना चाहते हैं तो इनकी हाइट को आप यहाँ बाहर की ओर यहाँ जगह बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, मैन ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर कभी भी डायमेंशनिंग को नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब टॉप व्यू की बात करते हैं। टॉप व्यू आपको हमेशा फ्रंट व्यू से देखना है। ठीक है, तो हमेशा आपको यही व्यू से आपको टॉप व्यू देखना है। तो जब आप इस व्यू से टॉप व्यू को देखेंगे तो सबसे पहली बात आपको याला एरिया दिखेगा, उसके बाद ये एरिया दिखेगा और उसका ये एरिया दिखेगा। कितने बाई कितने का दिखेगा, ये 20 का दिखेगा, इसकी लेंथ जो है 50 है। ये भी 20 का दिखेगा, इसकी लेंथ जो है 50 है। ये 30 का दिखेगा और ये होगा, इसकी लेंथ जो है कितनी है, 50 है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइन को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। यह प्रोजेक्शन लाइन को हमने ऊपर की ओर ले गया। दोस्तों प्रोजेक्शन लाइन को आपको बनाना ही है, आप इसे बनाने की हैबिट डालिए, क्योंकि इस प्रोजेक्शन लाइन को बनाए बिना आप अपनी ड्राइंग को अच्छे से नहीं खींच सकते। यह है आपका ब्लॉक कितने का है, 50 mm का है, तो सबसे पहले आप 50 mm का ब्लॉक खींच लीजिए। ठीक है, ये जब आप प्रोजेक्शन लाइन को बनाते हैं तो आप आसानी से, आप देख रहे हैं कि मैंने प्रोजेक्शन लाइन को बनाया था, मैं इतनी आसानी से ही इस ड्राइंग को बना सक रहा हूँ और मुझे बार बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो यह 50 का हो गया, यह 50 का हो गया। इसकी हाइट जो है 20 है, तो इसकी लेंथ जो है 20 है। ये इस तरीके से मैं 20 का बना लिया। ठीक है, उसके ऊपर भी दिख रहा है, यह भी इसकी लगे हुई दिखेगा, ये भी कितनी 20 है, तो मैंने इसे भी 20 mm का बना लिया दोस्तों। ठीक है, मैं आपको अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसे लगकर ही बनाइएगा, एक साथ ही कंटिन्यूस में ही बनाइएगा, नहीं तो आपकी ड्राइंग थोड़ा सही नहीं दिखेगी। इसके बाद ये 30 है, तो ये 30 की हाइट को मैंने बना लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी ये 20 रहेगा, तो यह 20 का मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जॉइंट कर दिया, तो यह जॉइंट हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉइंट है, तो मैंने यह जॉइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह 20 मैंने बना चुका हूँ, ये 20 बना चुका हूँ। उसके बाद यह भी जो है यहाँ से लेके यहाँ जॉइंट है, कितना है, 50 mm है। तो हालांकि मैंने प्रोजेक्शन लाइन तो पहले से ही ले रखा है, यह हल्की लाइन प्रोजेक्शन लाइन खींची हुई है, मैं इसी में ही बनाते जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 30 mm है, ये 30 mm का मैंने पहले ही ले चुका है। उसके बाद यह 50 mm का मिला हुआ है, तो यह 50 mm का मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मिला लिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यह कंटिन्यूस में लाइन सीधी खींची हुई है, तो मैंने इस लाइन को खींच कर सीधा इसको इधर पर मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यह जो है आपका टॉप व्यू तैयार हो गया। जल्दी से हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग कितना है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यह 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, डायमेंशनिंग में आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों जितना आप डायमेंशनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतना आप डायमेंशनिंग करिए। ठीक है, डायमेंशनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, और डायमेंशनिंग करने में आप जितना कमी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यह बात का आप ध्यान रखें कि आप डायमेंशनिंग प्रॉपर रूप से करें, क्योंकि जो ड्राइंग होती है और ख़ास करके जो प्रोजेक्शन ड्राइंग होती है वह बिना डायमेंशनिंग के अनकम्प्लीट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह 30 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यह 20 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यह 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा यह फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तैयार हो गया दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के प्रोजेक्शन में बनाकर देखा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको इस ड्राइंग से संबंधित किसी भी प्रकार से कुछ समस्या हो या क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको यदि यह क्लास अच्छी लगी हुई हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।